गाजीपुर से सीएम योगी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यद्यपि वह आदिशक्ति है, लेकिन अपने मूर्त रूप में इस सिद्धपीठ पर यहां के सन्यासी परंपरा के अनुसार 900 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक आस्था का केंद्र बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त करता है। हमारा गाजीपुर जनपद वास्तव में एक समृद्ध परंपरा का वाहक है। वैसे भी हम जब दुनिया के अंदर नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही धरती माता की भी अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान उससे बनती है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अलग अलग देश की अपनी एक पहचान है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी, जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं, ब्रिटेन में आप जाएंगे उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है और यही कारण है, आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका यह जनपद आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभावों के रूप में, खर और ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पाती। यानी विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षण अब शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद बना था। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडेश्वर
श्री श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंदनाथ यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोरम यति जी महाराज, श्री प्रजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम कुमार यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहां पे लोक मंगल की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं। संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना है, उसके अनुरूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। संकल्प जब हम लिख लेते हैं या आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब सत्संकल्प होता है वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है तो परिणाम हम सबके सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में
अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी। और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया है। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है। अपने विरासत के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए? और हम लोग तो देश के उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस विवाद का समाधान निकाला और आज अयोध्या नई अयोध्या के रूप में भारत को एक नई पहचान दे रही है, एक नई पहचान का माध्यम बनी हुई। अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमाओं को वहां पे स्थापित किया है। दक्षिण भारत में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति के लिए समर्पित किया था, ये सभी पूज्य संत 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और लगातार वहां कार्य करते रहे। इससे पहले अयोध्या में 4 वहां पर अपना पूरा जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित करने वाली, भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर हम लोगों ने एक चौक का निर्माण किया और राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए 4 प्रमुख द्वार भी देश के 4 पूज्य संतों के नाम पर समर्पित किए गए। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगत गुरु माधवाचार्य द्वार, ये 4 द्वार अयोध्या धाम में समर्पित किए गए। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान राम के पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों की जिन प्रतिमाओं का और उनके मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि भी हैं और संत तुलसीदास जी भी। इसके साथ ही वहां पे भगवान राम के पूरे अभियान की पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु की प्रतिमा भी वहां स्थापित की गई है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उनके सहयोग के लिए कोई खड़ा हुआ था तो निषाद राज हुए थे। तो निषाद राज को भी वहां सम्मान दिया गया है और निषाद राज के नाम पर वहां के जितने भी रेल बसेरा बन रहे हैं, यात्री विश्रामालय बन रहे हैं, सब निषाद राज के लिए। वन में रहते हुए जब माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम गए, जंगलों में भटक रहे थे, तो उस समय कहते हैं मतंग ऋषि बहुत पहले से युगों से साधना कर रहे थे। हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। मतंग ऋषि को जब आया कि अब उनको बहुत अधिक दिनों तक इस भौतिक देह से नहीं रहना है, तो उन्होंने अपनी शिष्या जो बनवासिनी थी उनको कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मैं तो जा रहा हूं,
तो मेरे आश्रम की देखभाल करते रहना। तो भिल्ली सबरी ने अपने गुरु से कहा, मतंग ऋषि से कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में इतने वर्षों से हूं, अब मैं क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। कहा नहीं, तुम्हें अभी रहना है। कहा कैसे और कब तक? उन्होंने कहा तुम्हें राम भक्ति के लिए अपना जीवन लगाना है। कहा राम भक्ति के लिए? कहा हां, श्री विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में भगवान राम इस धराधाम पर विराजमान होने जा रहे हैं, अवतरित होने जा रहे हैं, और जब वह आएंगे तो वह इस वन में अपनी पत्नी को ढूंढने के बहाने आएंगे। उस समय उनकी सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सोचो, एक ऋषि कब ठहरा? जब पूछा सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि से कि गुरुदेव मुझे बताइए कि राम कब तक आ जाएंगे, तो बैठे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से देखा। उन्होंने कहा देखो अभी तो महाराज दशरथ की शादी नहीं हुई है, थोड़ा शादी होने दीजिए, फिर शादी होने के बाद सबसे बड़ी रानी से राम पैदा होंगे। आप सोचो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पहले से भारत का ऋषि कर रहा है और कह रहा है राम जरूर आएंगे और तुम्हारी मुक्ति का माध्यम बनेंगे। भिल्ली सबरी के नाम पर जो भी भोजनालय बन रहे हैं अयोध्या में बन रहे हैं, राम भक्त। भारत की परंपरा इसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए, और इसीलिए जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमने प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जब गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया जाए, क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज गांधी के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था और आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। भगवान राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम लोगों का एक संकल्प है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये केवल मंदिर, ये मठ, ये मंदिर, ये पीठ केवल हमारे कर्मकांड और उपासना विधि के माध्यम नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के भी आधार स्तंभ है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम भी, जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी, तब ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का परमवीर चक्र भारत माता के उस सपूत को प्राप्त हुआ जिन्होंने 1965 के युद्ध में
दुश्मन देश पाकिस्तान को नामों चने चबाने में भारत माता के पुत्र के रूप में दायित्व का निर्वहन किया। इसी जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडे जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गहबर भी इसी जनपद में है। सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम इस जनपद में हैं तो देश के लिए सर्वाधिक सैनिक देता है एक गांव में अगर आप देखते हैं तो एक गहबर है और एक बुलंदशहर में गांव है। बहनों और भाइयों, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है और उस दायित्व के लिए हम लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को, उनके उस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां। सज्जनों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए विकास के कार्य भी होने चाहिए, मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। अपने पूज्य संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा गौरव होता है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा। अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचा रहा है, भारत और भारतीयता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम लोगों को उसका जवाब देने के लिए भी समाज को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। आप सरकार इन सब मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि 900 वर्षों की आध्यात्मिक विरासत, उच्च आध्यात्मिक विरासत के प्रति हमारा ये सिद्ध पीठ हत्याराम मठ में आज मुझे यहाँ पे दर्शन करने, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर इस पीठ के पूज्य पीठाधीश्वर, महामंत्रेश्वर, पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी शिष्यों का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस आयोजन का आयोजन के लिए यहाँ पर एकत्र रहे और इस आयोजन में मुझे देवी भगवती मां परम्बा बुढ़िया माई का दर्शन करने का सौभाग्य उन्होंने दिया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। आप सबको मां भगवती का आशीर्वाद, उनकी कृपा निरंतर प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रबुद्ध जनों को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं।